नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देख रहे हैं। उस ग्रंथ का तीसरा निपात, तीसरे निपात का तीसरा वर्ग पुग्गल वर्ग का 10वां सूत्र आज हम देखेंगे। इस सूत्र का नाम है अवकुज्य सूत्र। अवकुज्य यानी कि जो उल्टे घड़े की उपमा या मूल करके देशना दी है। ये सूत्र देशना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो ये जैसे समग्र उपदेशों में जिस बात का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है वो है प्रज्ञा, और सभी भगवान के अखंड धर्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अग्र स्थान पर कोई ऐसा धर्म गुण है तो वो है प्रज्ञा। तो आज की ये देशना प्रज्ञा के बारे में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति को निर्वाण पसंद है, जिस व्यक्ति को सुख पसंद है, उस व्यक्ति को ये प्रज्ञा बहुत ही मददगार साबित होती है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यक्ति को अगर मनुष्य लोक का मानवीय सुख चाहिए है, देवता लोक का दिव्य सुख चाहिए या परम निर्वाण सुख चाहिए, उस व्यक्ति को प्रज्ञा बहुत आवश्यक होती है। उसमें लौकिक प्रज्ञा और लोकोत्तर प्रज्ञा ऐसे तो अलग अलग है, लेकिन इसमें जो बात कही है वो लोकोत्तर प्रज्ञा के बारे में है। तो इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, तयो में भिक्खवे पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। भिक्षुओं, 3 तरह के लोग हैं जो इस संसार में विद्यमान हैं। कतमे तयो, वो कौन से 3 लोग हैं? अवकुज्यपन्यो पुग्गलो, उच्छंगपन्यो पुग्गलो, पुथुपन्यो पुग्गलो। भगवान बुद्ध कहते हैं अवकुज्यपन्यो, यहाँ पर जो उल्टे घड़े की जो उपमा दी है तो वो प्रज्ञा को मूल करके दिया है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं पहला व्यक्ति ऐसा है जैसे कि उल्टा जो घड़ा है, कोई पात्र है, घड़ा है, अगर उसको हम उल्टा करते हैं तो उसमें कुछ हम डाल नहीं सकते, है ना। तो ऐसे उल्टे घड़े की तरह प्रज्ञा वाला व्यक्ति। दूसरा है उच्छंगपन्यो, जैसे उच्छंग कहते हैं जो हमारे जैसे गोद होती है, तो इसमें अगर कुछ चीज़ अगर रखते हैं, जैसे कि हमारे पास में कुछ हम पालथी मार कर बैठे हैं और हमारे पास में लेते कुछ चीज़ें रखते हैं, तो जैसे कि हम जागते हैं जैसे सब गिर सकता है, तो ऐसे उसको और जो हमारी गोद में कुछ चीज़ें रखते हैं तो उसको बोलते हैं उच्छंग, है ना। तो उस उच्छंग यानी कि अपने गोद वाली जो प्रज्ञा है वैसा वाला एक व्यक्ति है बोलते हैं। उसको तीसरा नाम है पुथुपन्यो, और जिसकी प्रज्ञा बहुत ही मतलब चौड़ी है, जो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं सुविशाल है। तो ऐसे प्रज्ञा वाला व्यक्ति भी इसमें है। तो इसके व्याख्याएं भगवान बुद्ध ने अलग अलग तरीके से बताई हैं कि आखिर वो व्यक्ति कैसा होता है और ऐसा व्यक्ति होना कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रज्ञावान व्यक्ति। और उसका स्पष्टीकरण भी भगवान इस तरह से देते हैं। कथमोच भिक्खवे अवकुज्यपन्यो पुग्गलो। भिक्षु, ये उल्टे घड़े की तरह प्रज्ञा वाला व्यक्ति कौन है? उल्टे घड़े की तरह, जैसा घड़ा है ऐसा उल्टा कर दिया है, उल्टे घड़े की प्रज्ञा वाला। अभी हम भी लौकिक स्तर पर इस तरह की जो बातें बोलते समय बोलते हैं कि जैसे कि हम बताते समय अगर किसी के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि जब आदमी ने ग्रहण करने के लिए कोई अगर ऐसा ये नहीं है, उसे बोलते हैं कि उल्टे घड़े पर पानी डालने जैसा ही ये सब हो गया कहते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों से कुछ बात करने में कोई ज़्यादा ये नहीं होता, ऐसे बोलने में बोलते हैं।
तो भगवान बुद्ध इस सारे संसार में विद्यमान इस प्रकार की प्रज्ञा वाले व्यक्ति को भी बताते हैं, जो उल्टे घड़े की तरह प्रज्ञा वाला व्यक्ति, तो वो कौन सा है? तो भगवान कहते हैं, इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो आरामं गंता होती अभिक्खनं भिक्खूनं संति के धम्म सवनाय। भगवान कहते, भिक्षुओं, यहाँ कोई एक व्यक्ति होता है जहाँ भिक्षु आराम होता है, जहाँ भगवान बुद्ध रहते हैं या भगवान बुद्ध के श्रावक रहते हैं, वहाँ पर वो हमेशा, अभिक्खनं का मतलब होता है हमेशा, मतलब सिर्फ एक दिन गया फिर अगले बीत जाएगा, ऐसा नहीं। वो हमेशा डे टू डे या कुछ दिनों के बीच में हमेशा वो बुद्ध विहार में, आश्रम में जाने वाला होता है। किस लिए? भिक्खूनं संति के धम्म सवनाय। वो भिक्षुओं के पास इसलिए जाता है कि धर्म श्रवण करना है। पुराने ज़माने में ऐसा ज़्यादा होता था, आज के लोगों को ऐसा नहीं होता है। और विशेष करके महाराष्ट्र के लोगों में ऐसा होता है कि वो वर्षावास काल में हर दिन प्रवचन सुनने आते हैं, बाकी दिन नहीं आते हैं। तो लेकिन जब भगवान का समय था, उस समय में हर दिन प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तो भगवान इस व्यक्ति के बारे में बताते हैं, वो व्यक्ति भी आश्रम में जाता है, हमेशा जाता है, भिक्षुओं के पास जाता है धर्म श्रवण करने के लिए। तस्य भिक्खु धम्मं देशेन्ति, और उस व्यक्ति को वे भिक्खु लोग धर्म की देशना देते हैं। वैसे कोई व्यक्ति भगवान के पास या भगवान बुद्ध के श्रावकों के पास आ जाए और व्यक्ति खाली रह जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई आता है तो कम से कम भिक्षु लोग एक शब्द से सही, एक गाथा से सही, कुछ ना कुछ तो धर्म देते ही, धर्म की बात बताते ही हैं। तो आने के बाद में उस व्यक्ति को वे भिक्षु लोग उनको धर्म की देशना देते हैं। और किस प्रकार की देशना देते हैं? क्योंकि भिक्षु लोग अगर धर्म की देशना देते हैं, वो भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट वो श्री सद्धर्म होता है। तो वो धर्म की देशना देते हैं, कौन से धर्म की? जो आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसान कल्याणं, ऐसा धर्म है जो आरंभ में भी कल्याण करने वाला है, मध्य में भी कल्याणकारी है, और यहाँ तक कि अंत में भी, अगर उसका अंतिम पार्ट भी अगर समझा जाए, उससे भी कल्याण ही होता है। मतलब शुरू में भी कल्याण, मध्य में भी कल्याण होता है, और अंत में भी जिसमें कल्याण होता है, ऐसे धर्म की देशना देते हैं। देखिए भगवान का धर्म कैसा है ना? भगवान के धर्म के स्टार्ट टू एंड हर एक पद में लोगों का, देवता और मनुष्यों का कल्याण ही समाया हुआ है। इसी प्रकार की ये धर्म देशना है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ एक सिंगल शब्द भी कुछ भी निरर्थक नहीं है। तो ऐसे कल्याण करने वाला है। साथ में साथं स व्यंजनं, साथं इसका अर्थ होता है निर्वाणिक अर्थ साध्य कराकर देने वाला। यानी कि भगवान की कोई देशना होती है तो वो देशना निश्चित रूप से आप लोगों को कुछ अर्थ साध्य कराने देने वाली होती है, वो कभी भी निरर्थक नहीं होती है। और भगवान की देशना में खाली मनुष्य लोग का मानवीय सुख पाने के लिए नहीं है, इतना ही अर्थ साध्य करने के लिए नहीं है, या देवता लोग का दिव्य सुख ही मिलेगा ऐसा ही नहीं है। यहाँ तक कि परम निर्वाण भी मिलता है। मतलब ये तो मिलता ही है, वो भी मिलता है जो परम श्रेष्ठ परमार्थिक सुख है ना। तो इसको कहते हैं साथं, अर्थ सहित, परमार्थ सहित, परमार्थ साध्य कराने वाले भगवान की देशना है। साथ में सव्यंजनम, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का एक स्वभाव होता है कि सभी प्रकार के अंग प्रत्यंग से परिपूर्ण होती है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं होती है कि उसमें ये बात अगर हमने उसमें ऐड कर दी, उसमें मतलब उसे जोड़ दी तो ये परिपूर्ण बन सके, ऐसा नहीं होता है। या उसमें से ये कुछ ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा बाजू में कर दिया तो ये परफेक्ट बन सकता है, ऐसा नहीं होता है भगवान का धर्म। भगवान का धर्म बिल्कुल जितने आवश्यक स्पष्टीकरण हैं, जितने आवश्यक शब्द है, उनसे परिपूर्ण स्पष्टीकरणों के साथ में दिया गया उपदेश होता है। इसलिए आजकल के लोग, कुछ मंद बुद्धि वाले लोग
या खुद को ज़्यादा बुद्धिमान समझने वाले लोग आज क्या करते हैं, त्रिपिटक को लेते हैं, त्रिपिटक को इस तरीके से देखते हैं कि हाँ ठीक है, त्रिपिटक बुद्ध की वाणी है, लेकिन हमें ये पाठ समझ में नहीं आता, हम इसको नहीं मानेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। उसमें जो जो अच्छा लगता है उतना ही हम स्वीकार करेंगे। जैसे मैं सामान्य रूप से बताता हूँ, कोई भी चाहे रतन सूत्र हो, करने में सूत्र हो या महामंगल सूत्र हो, ये देशना बहुत ही श्रेष्ठ देशना है। तो किसी न किसी देवताओं का उसमें ये आता है। तो जैसे महामंगल सूत्र है, तो वो देशना मनुष्य को उद्देश्य कर नहीं बताए थे, वो सबसे पहले तो देवताओं ने प्रश्न पूछे थे। तो कुछ लोग ऐसा समझते कि नहीं, हम लोग त्रिपिटक को तो उसमें महामंगल सूत्र में आए हुए हर एक बातों को तो ऐसा करते, लेकिन उसमें जो ये शब्द आते हैं वो हमें पसंद नहीं आते या लोगों को समझ में नहीं आते, तो ये हम नहीं समझा देंगे, है ना। तो इस तरीके से अपनी मंद बुद्धि के कारण या अपने मूर्खता के कारण इस तरीके से बुद्ध वचन को उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं ये अगर हम निकालेंगे तो ये परफेक्ट बनेगा। कुछ ऐसा है कि उसमें कर्म विभाग के बारे में, उसमें पुनर्जन्म के बारे में, सुगति दुर्गति के बारे में, लोक परलोक के बारे में, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना। या कुछ भगवान बुद्ध ने जिन प्रश्नों का जिक्र जहाँ सीमित रूप से किया है उसे अतिक्रांत करके पूछने का मन होता है ना। तो ये कभी कभी ज़्यादा बुद्धिमान समझने वाले लोग ऐसे करते हैं, लेकिन भगवान का धर्म कैसा है, सव्यंजनम, एकदम परफेक्टली परिपूर्ण स्पष्टीकरणों के साथ बताया हुआ धर्म है। इसी कारण से धर्म में एक गुण आता है, उसको कहते हैं स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवान का धर्म स्वाखात है। ओके, तो ये भगवान का धर्म ऐसा है, सातंग सव्यंजनम, साथ में आता है केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशयन्ति। और भगवान का धर्म कैसा है, केवलं परिपूर्ण, एकांततः परिपूर्ण है। ऐसा परिपूर्ण है कि आप उसको कोई ऐसा उसमें कमियां नहीं ढूंढ सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादापन नहीं है। और साथ में परिशुद्धं, एक बात है कि जो अखंड बुद्ध वाणी है, अखंड त्रिपिटक की वाणी है, इस वाणी में ऐसा कोई एक शब्द में नहीं है जो शब्द इसमें कोई मिलावट किया गया हो। इतना परिशुद्ध है भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी, इतनी परिशुद्ध है कि आप सोच नहीं सकते। तो इस कारण से उसको कहते केवलम, एकांततः परिपूर्ण एवं परिशुद्ध है ना। तो और ब्रह्मचर्यं प्रकाशयन्ति, ब्रह्मचर्य की जो निर्वाणिक मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है, उस निर्वाण के मार्ग को वे भिक्षु लोग उस व्यक्ति को बताते हैं जो व्यक्ति हमेशा विहार में आता है, हमेशा बुद्ध विहार में आश्रम में आता है भिक्षुओं के पास धर्म श्रवण के लिए। तो उस व्यक्ति को भिक्षु लोग इस तरह के धर्म की देशना देते हैं। अगर उस भिक्षुओं के धर्म देशना में ये चीज़ें अगर नहीं होती है, आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्युषान कल्याणं सात्तं सब्ब व्यंजनं केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशयन्, ये स्वभाव गुणधर्म अगर उसके देशना में प्रकट करने में नहीं होते तो वो धर्म देशना नहीं होती। धर्म का दान ऐसे ही हुआ करता है। तो भिक्षु लोग ऐसे ही करते हैं, और भिक्षुओं को इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकली वाणी जैसी है वैसे ही बताते हैं। ठीक है, तो ऐसी वाणी बताते हैं, प्रकाशयन्ति, ऐसे बताते हैं तो क्या होते हैं, सो तस्मिन् आसने निसिन्नो तस्सा कथाय नेव आदिं मनसि करोति। और वह व्यक्ति उस आसन पर बैठने का, अभी भिक्षुओं के सामने वो बैठ जाता है सामने, और बैठकर एक आसन ग्रहण करता हो, बंती की तरह पूरा ध्यान रहता है, चेहरा भी रहता है धर्म श्रवण करने के लिए, है ना। लेकिन वह व्यक्ति उस आसन पर बैठता हुआ जो कही हुई बात, तस्सा कथा है, उस बंते जी के या भिक्षुओं के कही हुई बात का ना तो आरंभ यानी कि जो स्टार्टिंग में जो बात कहते कि एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति, तो इस तरीके से जो ये आरंभ है ना, तो
वो व्यक्ति क्या करता है, उस बंते जी ने कही हुई बातों का ना वो आरंभ यानी कि स्टार्टिंग जो किए हुए उपदेश है उसको अपने मन में वो मनसिकार जगा सकता है। मतलब जो बात कही है वो उसके मन में उतरती नहीं है, उसके अनुसार भी चिंतन करना तो बहुत दूर है, वो मनसिकार नहीं करता, ना वो करता है, ना मध्य मनसिकार होती, और ना उपदेशों का जो मध्य है, समझो उपदेश करते करते जो मध्य पाठ आता है, ना उस मध्य को वो मनस्वीकार कर पाता है, वो अपने मन में ग्रहण नहीं करता है और ना ही उसके अनुसार अपना मनस्वीकार बढ़ाता है। न पर्योसानंग मनस्वीकार होती, और ना ही उस उपदेशों का जो अंत है, जो लास्ट में जो बात कही गई है, ना उस बात को लेकर भी उस बात को भी वो मन में नहीं लेता है, उसके अनुसार मनस्वीकार नहीं करता है। तो एक बात मैं अलग से बताना चाहूँगा, यहाँ मनसिक होती, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी को, या भगवान बुद्ध या भगवान का श्रावक जब बताते हैं जो आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्युषाण कल्याण आदि रूप से है, ऐसी वाणी जब उपदेश दी जाती है तो उस बात का अर्थ समझते हुए और उसके अनुसार जब अपना, मतलब उसके आगे भी नहीं, उसके पीछे भी नहीं, पीछे पीछे नहीं रहना है या बहुत आगे आगे नहीं सोचना है, उसके अनुसार ही जब अपने मनसिकार को बढ़ाते हैं वही योनिसो मनसिकार होता है। इसलिए भगवान के समय में प्रवचन सुनते सुनते लोग श्रोतापन्न बनते थे, सकदागामी बनते थे, अनागामी बनते थे। उसकी वजह यही है कि भगवान बुद्ध ने बताए हुए उपदेशों को वो मनस्वीकार करते हैं। ओके, लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जो ऐसा परमार्थिक उपदेश देने के बाद में भी वो व्यक्ति उस भिक्षुओं के कहे गए बुद्ध उपदेशों के ना तो वो शुरू को यानी कि आरंभ को मनस्वीकार कर लेता है, और ना ही मध्य को और ना ही अंत को वो समझ सकता है, मनस्वीकार करता है। और इसी प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं न पर्योसानंग मनसिकरोति उट्ठी तो पितम्मा आसना तस्सा कथाएं नेव आदि मनसी करोती, न मध्य मनसी करोती, न पर्युषान करती। अभी बैठे बैठे अभी प्रवचन सुन रहे, धर्म भगवान की वाणी सुन रहे, उस समय में भी भगवान ने कही हुई बातों का, उपदेशों का न तो आरंभ उसने याद किया है या स्मरण में रखा है, न उसके अनुसार मनस्वीकार कर रहा है, न मध्य न अंत। लेकिन अभी बैठे बैठे नहीं किया तो वो आसन से उठेगा तो वो क्या कर पाएगा, है ना। तो इस कारण से भगवान कहते उठी तो पितम्मा आसना, उस आसन से जब वो उठता है, वो उठते समय में भी तस्सा कथा है, उस कहे गए बुद्ध वचन का नेव आदि मनसिक होती, ना तो वो आदि आरंभ वो मनसिकार करता है, ना ही वो मध्य उसका मनसिकार करता है, और ना ही वो पर्युषाण उसका अंत का वो मनसिकार करता है। सेयथापि भिक्कवे कुंभो निकुज्जो तत्र उदकं आसितं विवट्टति। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु हो जैसे कि कोई एक घड़ा है, कुंभ है, घड़ा है, अगर उसको अगर हमने उल्टा कर दिया यानी कि मतलब ऐसे जो जिसका मुख होता है उसका मुख ऐसा अधोमुख यानी नीचे की ओर उसका मुख कर दिया, उसको बोलते हैं उल्टा घड़ा। तो उस उल्टे घड़ा कर दिया है, तत्र उदकं आसितं, और उसमें कोई व्यक्ति उसमें उसको भरना चाहे, उस घड़े को कोई व्यक्ति भरना चाहे, आसितं मतलब उसको पानी डालना चाहे, तो क्या होता है, विवट्टति, वो पानी पूरा नीचे जाकर पूरा पानी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि उल्टा घड़ा है। तो भगवान कहते हैं नो संठाती, उस घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं ठहर सकता है, वो जाता ही नहीं है क्योंकि उल्टा घड़ा है। एवमेवंखो भिक्कवे इद्दे कच्चो पुग्गलो आरामं गंत्वा होती अभिखनंग। भगवान बुद्ध कहते भिक्षु, इसी प्रकार से यहाँ कोई एक व्यक्ति होता है, वो भिक्षु आश्रम में, बुद्ध विहार में वो हमेशा जाता है, हमेशा जाने वाला, गंता होती हमेशा जाने वाला होता है। भिक्खुनंग संति के धम्म सवनाय, वो भिक्षुओं के पास में और धर्म श्रवण के लिए जाता है, धर्म श्रवण जो परमार्थिक धर्म देशना है। और तस्स भिक्खु धम्मंग देसेंदे, और जब भिक्षुओं के पास कोई व्यक्ति आता है तो वह भिक्खु उस व्यक्ति को बहुत ही
करुणा से, मैत्री से धर्म की देशना देते हैं। जो धर्म की देशना आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्युषाण कल्याणं, जो धर्म देशना आरंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। सार्थं सव्यंजनं, जो परमार्थिक निर्वाणिक अर्थ जिस बुद्धवाणी में समाया हुआ है, ऐसी देशना देते हैं। सव्यंजनं, परिपूर्ण रूप से स्पष्टीकरणों के साथ में पद, यानी कि जो भी स्पष्टीकरण है, जिन शब्दों का उपयोग करके स्पष्टीकरण दिया जाता है, उस सारे परिपूर्ण स्पष्टीकरणों के साथ में दी गई देशना है। साथ में केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशयन्ति, जो एकांततः परिपूर्ण है, परिशुद्ध है, ऐसे निर्वाणिक मार्ग की वो प्रकाशित करते हैं, उस आए हुए ग्रस्तों को के सामने वो प्रकट करते हैं। और ऐसा होने के बाद सो तस्मिन् आसने निसिन्नो तस्सा कथाय नैव आदि मनसि करोति न मध्य मनसि करोति न पर्युषाण मनसि करोति। और वह व्यक्ति उसी आसन पर बैठता हुआ उस भंते जी के द्वारा कहे गए बुद्ध वचनों या जो भी है बुद्धवाणी को जो कथा है, धर्म उपदेश है, उसके ना तो आरंभ को वो व्यक्ति वो मन स्वीकार कर सकता है, ना वो मध्य को मन स्वीकार कर सकता है करता है, और ना ही वो उस उपदेशों के अंत को मन स्वीकार करता है, और बैठने के बाद भी नहीं करता है। साथ में उत्थितोपि तम आसना तस्सा कथाय नेवादि मनसि करोति। अभी बैठने के समय नहीं, सुनते समय नहीं कर सकता है, तो भला उठने के बाद कैसा कर सकता है? तो भगवान कहते हैं उत्थितोपि, वो जब वहाँ से आसन से उठता है, खड़ा होता है, तो खड़े होते समय भी, आसन से उठते समय में भी उस कहे गए बुद्ध वचन का, उस बुद्धवाणी कथा का ना तो वो आरंभ वो मन स्वीकार कर सकता है, न मज्जंग मन स्वीकार होती, न उस धर्म उपदेश के मध्य को मन स्वीकार करता है, और न पर्युषाणं मन स्वीकार होती, और न ही उस उपदेशों के अंत को मन स्वीकार कर सकता है। अयं उच्यते भिक्खवे अवकुज्य पन्यो पुगलो। भगवान कहते भिक्षुओं, यह व्यक्ति कहलाता है वो उल्टे घड़े की प्रज्ञा वाला व्यक्ति, उल्टे घड़े की तरह प्रज्ञा वाला व्यक्ति। देखिए, ऐसा व्यक्ति अगर बुद्ध शासन के रहते समय आता है, साक्षात भगवान बुद्ध भी आते हैं, तो अगर उसके पास में इस तरीके की प्रज्ञा है, उल्टे घड़े की तरह की प्रज्ञा, उसको कुछ भी लाभ नहीं होता है, भगवान के धर्म को वो थोड़ा सा भी बोध नहीं कर पाता है। लेकिन वो एक बात है उसके पास में, वो कम से कम वो हमेशा जो धर्म श्रवण करने की इच्छा से जब भिक्षुओं के पास जाता है, वो उसका एक, क्योंकि वो मन में भाव जागता है तभी आता है, तो ये एक कर्म अच्छा है, लेकिन अभी वो समय नहीं होता है। और जिसके पास प्रज्ञा नहीं होती है, उसके लिए भगवान का धर्म भी नहीं होता है ना। तो ये अवकुज्य पन्यों वाला व्यक्ति है, और उसका ऐसा स्वभाव है, उल्टे घड़े की तरह प्रज्ञा वाला व्यक्ति है ना। तो ये व्यक्ति आप लोगों का भी समझ में आ रहा है, ये विद्यमान है इस सारे संसार के लोगों में, प्राणियों में, ये भी एक प्राणी विद्यमान है। फिर बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं कथमोच भिक्खवे उच्छंग पन्यो पुगलो। ये उच्छंग पन्यो यानी कि जैसे कि उच्छंग, जैसे कहें कि सामने वाला जिसको कहीं कोई उच्छंग कहते हैं, इस गोद को कहते हैं, तो गोद की उपमा की तरह प्रज्ञा वाला व्यक्ति कौन सा है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो आरामं गंता होती अभिक्खनं। भिक्षुओं, यहाँ कोई एक व्यक्ति होता है जो भिक्षु आराम में, बुद्ध विहार में, ये आराम शब्द ये बुद्ध विहार से मोनेस्ट्री के रूप से वो मतलब संबोधित किया जाता था, जैसे कि जेतवन आराम, जेतवन आराम, ठीक है। तो इसलिए उसी प्रकार से समझ लेना है। तो यहाँ कोई एक व्यक्ति है जो भिक्षु आराम में, बुद्ध विहार में वो जाने वाला होता है। वो कैसे? अभिक्खनं, हमेशा वो टाइम टू टाइम वो जाता है, जब जब समय मिलता है तब तब वो
वो विहार में जाता है। किस लिए जाता है? भिक्खु नंग संति के धम्म सवनाय, भिक्षुओं के पास धर्म श्रवण के लिए वो जाता है ना, धर्म श्रवण के लिए जाता है। तस्य भिक्खु धम्मं देश, जब धर्म श्रवण के लिए आता है और भिक्खु धर्म देशना न दे, ऐसा नहीं होता है, तो वह भिक्खु उस व्यक्ति या वे भिक्खु, यहाँ प्लूरल शब्द दिया है, तस्य भिक्खु मतलब जिन भिक्षुओं के पास जाता है वे भिक्खु लोग क्या करते हैं? उस व्यक्ति को धर्म की देशना करते हैं, देशंति है ना, प्लूरल है। तो वे भिक्खु लोग उस व्यक्ति को धर्म की देशना करते हैं। और कैसी धर्म की देशना करते हैं? आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्युसान कल्याण। जो धर्म देशना आरंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। सार्थं स व्यंजनं, यहाँ परमार्थिक मतलब लौकिक हो या परमार्थ हो, जैसे निर्वाणिक अर्थ हो, तो निर्वाणिक अर्थ साध्य करा देने वाली बुद्ध की देशना है। सव्यंजनं, परिपूर्ण स्पष्टीकरणों के साथ में जो उपदेश जिसमें समाया हुआ ऐसी देशना देते हैं। केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशयन्ति, एकांततः परिपूर्ण एवं परिशुद्ध निर्वाणिक मार्ग को उनके उस व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, वो बताते हैं। सो तस्मिन् आसने निसिन्नो तस्सा कथाय आदिम्पि मनसि करोति, लेकिन वह व्यक्ति उसी आसन पर, तस्मिन् आसने, उसी आसन पर मतलब उस बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, उसी आसन पर बैठा बैठा उस भंते जी ने, उस भिक्खु ने कहे हुए बुद्ध वचनों को या प्रवचन के आदिम्पि मतलब उसके आरंभ को भी बहुत अच्छे तरीके से मनसीकार कर, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे वो समझ रहा है तो उसके अनुसार अपने मनसीकार को भी बढ़ा रहा है। आदिम भी मनसीकार होती, उस धर्म उपदेश के आदि को वो मनसीकार कर रहा है। मध्यम भी मनसीकार होती, उसके मध्य को भी, बुद्ध उपदेशों के मध्य को भी बहुत अच्छे तरीके से मनसीकार करता है। और साथ में पर्योसानम पे मनसी करोति, यानी कि उस उपदेशों के जो अंत है उस अंत को भी, उसके लास्ट में आए जो बात है उस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से वो मनसीकार करता है। और भगवान कहते हैं कि इस तरीके से वो उसी आसन पर बैठा बैठा वो व्यक्ति उस धर्म उपदेश के आरंभ को भी, मध्य को भी और अंत को भी जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे वो मनसीकार करता है। यानी कि उसका चित्त इतना समाहित होता है कि जैसे जैसे जिन शब्दों को बताया जाता है वैसे वैसे अपने भीतर वो मनसीकार करता है। यही धर्म श्रवण करने का एक स्वभाव होना चाहिए और होता है। अगर ये स्वभाव हमारे भीतर नहीं होता है, हमने इधर लगा दिया और हमारे भीतर कुछ काम कर रहे हैं, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, काम नहीं होता है। धर्म का अवबोध करना है, धर्म के महान प्रतिफल को पाना है, तो ऐसे ही धर्म श्रवण करना चाहिए। तो वो व्यक्ति धर्म के आसन पर बैठे बैठे उसी आसन पर बैठता हुआ उसके आरंभ को, मध्य को और अंत को भी बहुत अच्छे तरीके से मनसीकार करता है, उस बात को समझ लेता है कि ये आखिर बात क्या है। लेकिन ऐसा होने के बाद में भी, लेकिन भगवान कहते हैं उत्थितोच खो तम्मा आसना तस्सा कथाय नेवादि मनसी करोति न मध्यं मनसी करोति न पर्युसानं मनसी करोति। लेकिन ऐसा होने के बाद में भी, लेकिन जब वो अपने आसन से उठता है, तो आसन से उठते ही वो पूरा ब्लैंक होता है। उसके बाद में वो भंते जी ने, उस भिक्षुओं ने क्या कहा है वो नहीं समझ पाता है। इस कारण से वो कहे हुए बुद्ध उपदेशों को, ये कहे गए जो प्रवचन है उस प्रवचन का ना वो आरंभ वो मनसीकार करता है और ना वो मध्य मनसीकार कर सकता है और ना ही वो अंत को मनसीकार करता है। अगर वो बात सही उसी समय सब कुछ भूल गया तो वो मनसीकार करना तो बहुत दूर की बात है।
तो ऐसा भी व्यक्ति है। यानी कि वो बैठते समय तो बहुत अच्छे तरीके से मनसिकार कर रहा था, हर एक बात को समझते हुए उसके अनुसार मनसिकार कर रहा था, लेकिन आसन से उठते ही वो उस उपदेशों के, उस धर्म की बात का ना आरंभ समझ पा रहा है, न मनसिकार कर पा रहा है, ना मध्य मनसिकार कर पा रहा है, और ना ही अंत मनसिकार करने वाला करता है। भगवान इसके बारे में उपमा बताते हैं, संयथापि भिक्खवे पुरुषस्य उच्छंगे नाना खज्जकानि आकिन्नानि। भगवान कहते हैं भिक्षु, जैसे किसी पुरुष के उच्छंग में, पुरुष के इस गोद में समझो ऐसे बैठा हुआ व्यक्ति है और उसके गोद में नाना खज्जकाने, विविध प्रकार की कुछ खाने की कुछ चीज़ें हैं, आकिन्नानि, और वो फैली हुई हैं। नाना तरह के कुछ, जैसे कि कुछ छोटे छोटे जो भी है, जिस तरह के फल हैं या जो भी खाने की कुछ चीज़ है, वो अपने ऐसे गोदी में उसमें लिए हुए हैं। जैसे कि तीला, तंडुला, मोदका, बदरा। जैसे कि तिल है, छोटा छोटा तिल होता है, तिल है, चावल है, या मोदक, या जैसे लड्डू जैसा कोई मोदक है, बदरा या बेर है, समझो बेर का फल होता है छोटा वाला, ऐसे फल उसके गोदी में है, उसके पास में बैठा हुआ है। और सोतम्मा आस, अभी जब तक वो बैठा रहेगा तब तक उसके पास में वो संचित रहेगा, संग्रहित रहेगा, मतलब उसके पास में है, मतलब वो आकिन्नानि, मतलब इधर उधर चाहे भले ही बिखरे हो, जैसे कि एक तरफ तिल है, एक तरफ चावल है, एक तरफ कुछ मोदक लड्डू हैं, एक तरफ कुछ ऐसे बेर हैं, ऐसे विविध प्रकार के खाद्य वाला कुछ चीज़ें हैं, मतलब उसे पूरे गोद में इधर उधर ऐसे रखे हुए हैं, सब तरफ ऐसे रखे हुए हैं। लेकिन अभी उसके पास में बैठे हुए तो उसके पास में है, सो तम्मा आसना उट्टहंतो सती समोसा पकी रही है। और भगवान बुद्ध कहते हैं, जब सती समोसा, जब उसकी स्मृति, उस जैसे बहुत बार होता है हमारे पास में कोई चीज़ भी हम रखते हैं, जैसे कोई चीज़ रहता है, जनरली लोगों को जैसे कुछ चीज़ संभालने की याद नहीं रहती, जैसे उदाहरण देखा जाए किसी के पास में कोई जैसे मोबाइल है, कुछ है, यहाँ रख देते हैं, पता ही नहीं चलता, आसन से उठते हैं गिर जाता है। तो वैसे ही भगवान कहते हैं सती समोसा, उस व्यक्ति की स्मृति बिल्कुल थोड़ी सी नहीं रहती है, स्मृति उसकी मतलब उस समय में वो उपस्थित नहीं रहती, नष्ट हुई होती है, तो वह व्यक्ति उस आसन से उठन दो, वो उठते ही वे सारी चीज़ें पकी रही है, क्या होता है, पूरा फैल देता है, मतलब नीचे गिरा देता है, सब तरफ फैल। फिर एक तरफ से तिल गिर जाते हैं, एक तरफ से चाहे वो चावल हैं या मोदक लड्डू हैं या बेर है, सब फैल जाते हैं, उसका उठते ही सब गिर जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। भगवान कहते हैं एवमेवं खो भिक्खवे इद्धे कच्चो पुग्गलो आरामंगंता होती अभिक्खनंग। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, इसी प्रकार से ऐसे ही यहाँ कोई एक व्यक्ति होता है जो भिक्षु आराम में वो जाने वाला होता है, हमेशा वो जाने वाला होता है। किस लिए जाता है, भिक्खूनंग संति की धम्म श्रवणाय, भिक्षुओं के पास धर्म श्रवण करने के लिए जाता है। तस्स भिक्खु धम्मं देसेति, और वो भिक्षुओं के, उन भिक्षुओं के पास जाने के बाद वे भिक्षु लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को धर्म की देशना देते हैं। जो धर्म की देशना आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं, जो आरंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। साथ में सात्थं सव्यंजनं, निर्वाणिक अर्थ, परमार्थिक अर्थ जिसमें समाया हुआ है, ऐसी देशना देते हैं। सव्यंजन, परिपूर्ण स्पष्टीकरणों के साथ दी हुई देशना वे बताते हैं। केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशयन्ति, एकांततः परिपूर्ण एवं परिशुद्ध भगवान की वाणी को, जो निर्वाणिक मार्ग है उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, निर्वाण के मार्ग को। तो उस ब्रह्मचर्य निर्वाण मार्ग को उस व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, उसको बताते हैं। तो ऐसा बताते समय सो तस्मिन् आसने निसिन्नो तस्सा कथाया आदिम भी मनसि करोति, मध्यम भी मनसि करोति, पर्योसानम भी मनसि करोति।
वह व्यक्ति उसी आसन पर बैठता हुआ उस कहे गए बुद्ध उपदेशों को, यानी कि उन भिक्षुओं के द्वारा कहे गए बात का आरंभ भी बहुत अच्छी तरीके से मन स्वीकार करने वाला होता है, उसका मध्य भी बहुत अच्छी तरीके से मन स्वीकार करने वाला होता है, और साथ में उसके अंत को भी बहुत अच्छी तरीके से मन स्वीकार करने वाला, यानी कि जो बहुत अच्छी तरह समझता है और समझते हुए अपने मन स्वीकार को बढ़ाता है, योनि से मन स्वीकार बढ़ाता है। यही तो भावना है, यही तो मतलब ये उसी को तो भावना कहते हैं। भावना चाहे वो शमत की हो, विपसना, यही भावना होती है। ओके, जो समाहित चित्त से उस बात को, अर्थ को समझते हुए यथार्थ रूप से जो मन स्वीकार को बढ़ाया जाता है, वो भावना है। और इसी कारण से भगवान के समय में लोग अरहंत हुआ करते थे, सुनते सुनते श्रोतापन्न बनते थे। वो आज न होने के कारण ये है, उनको लगता है कि प्रज्ञा ये कोई क्रिया है। प्रज्ञा कोई क्रिया नहीं होती है। प्रज्ञा भगवान बुद्ध ने बताए हुए उपदेशों के अनुसार यथार्थ रूप से योनिसो मन स्वीकार करने के बाद में जो बोध होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, साक्षात होता है, वो प्रज्ञा होती है। उसको इसीलिए कहते हैं विद्या उदपादि, पन्या उदपादि, आलोक उदपादि, ये उदपादि ये उत्पन्न होती हैं। ओके, लेकिन लोगों के ये बात आजकल पल्ले न पड़ने के कारण वो लोग प्रज्ञा के नाम से अलग अलग तरह की कुछ क्रियाएं करते हैं, तो इससे काम नहीं चलता है। तो वो व्यक्ति उसी आसन पर बैठा हुआ उन भिक्षुओं के कहे गए बुद्ध वचनों का आरंभ भी बहुत अच्छी तरह से मन स्वीकार करता है, मध्य भी मन स्वीकार करता है और अंत भी मन स्वीकार करता है। लेकिन क्या होता है, उत्थितो खो धम्मा आसना, उस आसन से उठते ही तस्सा कथाए नेव आदि मनसि करोति, न मज्जंग मनसि करोति, न पर्योसानंग मनसि करोति। और वो उस कथा के, उस धर्म की बात की, भगवान के उपदेशों का न वो आरंभ मन स्वीकार कर पाता है और न मध्य मन स्वीकार कर सकता है, और ना ही उसका अंत मन स्वीकार करने वाला होता है। ओके, कब करता है? जब वो आसन से उठता है तो पूरा भूल जाता है। जैसे वो उपमा बताए, उस उपमा को याद रखना है। किसी उपमा को याद रखते हैं तो जो ज्ञान होता है वो लंबे समय तक अपने स्मरण में रख सकते हैं, और उपमा से ही किसी धर्म की बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते। इसलिए उपमाओं को भी समझा लीजिए या समझने की कोशिश करते रहिए। तो भगवान बुद्ध कहते अयं उच्चति भिक्खवे उच्छंग पन्यो पुग्गलो। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, यह कहलाता है उच्छंग प्रज्ञा वाला व्यक्ति। उच्छंग प्रज्ञा कैसे? गोद में रखी हुई चीज़ होती है, उसको उपमा की तरह प्रज्ञा वाला व्यक्ति। ओके, तो उसको कहते हैं उच्छंग पन्यो व्यक्ति। तो अभी आप लोगों को समझ में आया पूरा क्लियरली भगवान बुद्ध ने किस अर्थ से इस उच्छंग पन्यो वाला व्यक्ति कह दिया है। तो ये भी संसार में विद्यमान है। फिर तीसरे प्रकार का व्यक्ति भगवान इस सूत्र में क्या कहते हैं? कतमोज भिक्खवे पुथु पन्यो पुग्गलो। ये विशाल प्रज्ञा वाला, या बहुत ही जिसकी प्रज्ञा बहुत चौड़ी है, मतलब जो बहुत ही बड़ी है, विशाल है। पुथु कहते हैं चौड़ाई को कहते हैं, जिसकी प्रज्ञा में बहुत मतलब चौड़ाई है ना, चौड़ी प्रज्ञा है या बहुत बड़ी प्रज्ञा कह सकते हैं। तो वो पृथु प्रज्ञा वाला व्यक्ति कौन सा है? तो भगवान इसके बारे में उपदेश करते हैं। ईद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो आरामं गंता होती अभिक्खनंग। भिक्षु, यहाँ कोई एक व्यक्ति होता है जो भिक्षु आराम में या मोनेस्ट्री में या कहीं बुद्ध विहार में हमेशा जाने वाला होता है। गंता होती, हमेशा जाने वाला होता है। किस लिए? भिक्खूनंग संति के धम्म श्रवणाय, भिक्षुओं के पास में धर्म श्रवण करने के लिए। तस्य भिक्खु धम्मं देसेन्ति, और वो व्यक्ति जब उन भिक्षुओं के पास जाता है तो वे भिक्षु लोग क्या करते हैं? उनके पास में आने के बाद उस व्यक्ति को
धर्म की देशना देते हैं। धर्म की देशना यानी भगवान के श्रीमुख से निकली हुई जो वाणी है, उस वाणी को उस व्यक्ति को बताते हैं, उसको कहते हैं धर्म की देशना। और जो देशना कैसी होती है, भगवान की देशना ऐसी ही होती है, इसके अलावा नहीं होती है। जैसे कि आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्युसान कल्याणं सात्यं स व्यंजनं। भगवान बुद्ध की वाणी ऐसी होती है जो आरंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है, और अंत यानी कि पर्युसान में भी कल्याणकारी है, जिसमें निर्वाणिक अर्थ समाया हुआ है और परिपूर्ण स्पष्टीकरणों के साथ में बताई गई देशना है। ऐसी देशना देते हैं। केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशयन्ति, जो एकांततः परिपूर्ण, एकांततः मतलब जो 100%, जिसमें 0.1% भी कमी नहीं है, ऐसे भगवान का धर्म है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज भगवान के परिनिर्वाण के बाद में भी ऐसे ही एकांततः परिपूर्ण परिशुद्ध वाणी आज है। दुर्भाग्य की बात है, इसको समझाने वाले लोग बहुत कम है और समझने वाले लोग तो उससे भी कम लोग हैं। ओके, इस कारण से थोड़ा सा मतलब ये कम यानी कि हो सकता है गिने चुने कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जो करोड़ों की संख्या में 100, 1000 या लाख में कहें तो उसको बोलते हैं कम। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन ये भगवान का धर्म तो ऐसा ही है। और वैसे ही भगवान की देशना वो बताते कैसे है, जो एकांततः परिपूर्ण है और परिशुद्ध है। ये बात हमेशा याद रखिए। जो लोग ऐसे भगवान की वाणी पर, त्रिपिटक पर दोषारोपण करते, झूठा दोषारोपण करते हैं कि उसमें कई दोष है, मिलावट है, ये गलत है, तो उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। बुद्ध वाणी कैसी है, एकांततः परिपूर्ण और परिशुद्ध है। तो परिशुद्ध है, ब्रह्मचर्यं प्रकाशयन्ति, जो निर्वाण का मार्ग है, उस निर्वाण के मार्ग को उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, बताते हैं, यानी कि प्रकट करते, प्रकाशयन्ति प्रकाशित करते हैं। सो तस्मिन् आसने निसिन्नो तस्सा कथाय आदिम्पि मनसि करोति, और वह व्यक्ति उसी आसन पर, उसी आसन पर बैठकर जो प्रवचन सुन रहा है, धर्म देशना श्रवण कर रहा है, तो उस भिक्षुओं के, उन भिक्षुओं के कहे गए वचन को, कहे गए बुद्धवाणी का आरंभ भी बहुत अच्छी तरीके से समझता हुआ उसके अनुसार मनसीकार करता है। मध्यम भी मनसी करोति, मध्य उस बुद्धवाणी का, वो मध्य में भी, उस उपदेशों के मध्य का भी बहुत अच्छी तरह अर्थ समझता है और उसके अनुसार मनसीकार करता है। बिना अर्थ समझे मनसीकार नहीं कर सकता। और मैं जो कह रहा हूँ वो बात समझ में नहीं आ रही तो वो मनसीकार नहीं चल सकता है। और समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए, और प्रज्ञा, वो समझने के लिए जो प्रज्ञा चाहिए वो कम से कम उसके वैसा, उसका उस व्यक्ति का वैसा पुण्य होना जरूरी है। भगवान की वाणी बताते बताते अगर वो व्यक्ति उस बुद्ध वाणी को समझ रहा है, उसके अर्थ को समझ रहा है, तो समझ लेना उस व्यक्ति के पास में वो प्रज्ञा है। आप भी उसमें से हो सकते हैं। तो इसलिए वो व्यक्ति उन भिक्षुओं के कहे गए बात, उस कहे गई कथाओं का आरंभ भी बहुत अच्छी तरीके से मनसीकार करता है, मध्य भी बहुत अच्छी तरीके से मनसीकार करता है, पर्योसानम भी मनसी करोति, और उसका अंत है, अंतिम पार्ट है, उस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से वो मनसीकार कर लेता है। और ये ऐसा तो मनसीकार करता ही है, लेकिन साथ में उत्थितो पितम्मा आसना, और जब वो ऐसे बैठने समय तो वो तो करता ही है, लेकिन साथ में जब अपने आसन से उठता है, तो आसन से उठता है वो तब जब उसी आसन पे उठता है तब भी तस्सा कथाय, उस कहे गए, उन भिक्षुओं के कहे गए बातों का आदिम भी मनसी करोति, उस उठने के बाद में भी उस कहे गए बुद्ध वचन का आरंभ भी बहुत अच्छी तरीके से मनसीकार करता है। मध्यम भी मनसी करो, मध्य भी बहुत अच्छी तरह मनसीकार करता है। पर्योसानम भी मनसी करोति, और उसका अंत भी बहुत अच्छी तरीके से मनसीकार करता है। इस तरीके से उसका आदि, मध्य और अंत में भी बहुत अच्छी तरीके से वो मनसीकार करता है, मतलब जागने के बाद में भी, मतलब उठने के बाद में भी। तो भगवान बुद्ध इसके बारे में एक उपमा कहते हैं,
सेयथापि भिक्खवे कुंभो उक्कुज्जो तत्र उदकं आसीतं संठाति। भगवान कहते भिक्षुओं, जैसे कोई कुंभ है, घड़ा है, घड़ा उक्कुज मतलब जो सीधा है, जो जिसके पानी डालने वाला जो मुख होता है वो मुख ऊपर की ओर किया हुआ है, उसको कहते हैं सीधे घड़ा, सीधा मुख वाला घड़ा है ना, उल्टा नहीं, जो सीधा, उसको कहते हैं। ऐसा कोई घड़ा हो और तत्र उदकं आसीतं, और कोई व्यक्ति उसमें अगर पानी उसमें डालना चाहे, आसीत मतलब उसे डालता है तो संठाती, वो पानी डाला हुआ पानी उसमें भर जाता है, उसमें जितना एक बूंद भी नीचे नहीं आती है। मतलब घड़ा अगर बड़ा है और एक ना जो भी डाला हुआ पात्र है उसमें अगर हम उसमें पानी उसमें डाल देते हैं तो पूरा का पूरा उसमें समा जाता है ना, संठाती, उसमें उस पात्र में पानी पूरा का पूरा बैठ जाता है। नो विवट्टति, वो पानी का एक बूंद भी नष्ट नहीं होता है, मतलब पानी पूरा का पूरा तो बिल्कुल नष्ट होगा ही नहीं, एक बूंद भी उसमें नो विवट्टति, वो नष्ट नहीं होता है। एवमेवं को भिक्खवे इद्दे कच्चो पुग्गलो आरामंकंता होतिया भिक्खनं। भिक्षु ऐसे ही इसी प्रकार से यहाँ कोई एक व्यक्ति भिक्षु आराम में हमेशा जाने वाला होता है। भिक्खुनं संति के धम्म सवनाय, भिक्षुओं के पास में से धर्म श्रवण के लिए वो जाता है। तस्स भिक्खु धम्मं देशन्ति, और वे भिक्षु लोग उस व्यक्ति को धर्म की देशना देते हैं, जो देशना आदि कल्याणं मज्जे कल्याणं पर्युसान कल्याणं सातंग स व्यंजन है। जो धर्म देशना आरंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। देखिए भगवान के इन धर्म के गुणों को याद करते हुए कितनी श्रद्धा आनी चाहिए। और जब भगवान के धर्म की ये गुण अगर ऐसे है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं जागेगी। वे ही लोग हैं जो मूर्ख, नादान है, जो अनाड़ी है, दुर्बुद्धि प्राणी है, उन्हीं लोगों को ऐसी वाणी सुनने के बाद में धर्म के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं जागती है। और जो धर्म द्वेषी है, जो मोह से विमूढ़ बने हैं, अधर्म में राग आसक्ति रखते हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान की ऐसी परिपूर्ण, जिस वाणी में आरंभ में भी कल्याण है, मध्य में भी कल्याण है और जिसमें अंत में भी कल्याण है, जिसमें लौकिक ही नहीं, परलौकिक नहीं, परमार्थिक, जिसमें निर्वाणिक अर्थ समाया हुआ है, ऐसी वाणी है। और ऐसी वाणी होने के बाद में भी जो लोग बुद्ध वाणी को कहते हैं नहीं, भगवान की वाणी को सुनना भी नहीं है, उसको फॉलो भी नहीं करना है, वे लोग दुर्भागी लोग हैं। दुर्भाग्य मतलब उनके जैसे दुर्भाग्य लोग कोई नहीं है। जो भगवान संसार में इतने सैकड़ों कल्पांतर के बाद कभी कभार आते हैं, जो देवता और मनुष्यों को निर्वाण का रास्ता बताते हैं और उनकी शिक्षाओं को लेकर ऐसे वचन बोलते हैं। और ऐसे, मैं अभी उनका नाम लेना पसंद नहीं है, लेकिन बड़े बड़े धर्म के पद पर रहने वाले लोग इस तरीके की वाणी बोलते हैं, उनका दुर्भाग्य है। तो भगवान की ऐसी वाणी है और ऐसी वाणी की वे भिक्षु लोग उस व्यक्ति को धर्म की देशना देते हैं। और भगवान बुद्ध के सातंग स व्यंजनम, इस प्रकार के और निर्वाणिक अर्थ जिसमें समाया, निर्वाणिक अर्थ सहित है, जो परिपूर्ण स्पष्टीकरणों के सहित है, केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशयन्ति, वो वे भिक्षु लोग उस व्यक्ति को उस प्रकार की धर्म देशना देते हैं जो एकांततः परिपूर्ण एवं परिशुद्ध है, जो निर्वाणिक मार्ग है भी वे प्रकट करते, उस व्यक्ति के सामने वो बताते हैं, प्रकाशित करते हैं। और वो व्यक्ति भी क्या करता है, वो व्यक्ति भी उसी बात को समझ, मतलब जब वो ये करते बताते हैं तो बताते समय ही तो उस व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, जिस व्यक्ति को धर्म का महत्व समझ में आता है तो बैठने का उसका पोजीशन अच्छा होता है, नहीं तो ऐसे लेटे लेटे ऐसे कुछ बातें कर दे, काम कर देगा, ऐसा नहीं होता है। धर्म की बात है तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, शरीर का कोई एक अंश भी ऐसा हिलाता नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं दूसरा भी काम करूं और मैं ये भी करूं, तो उस अच्छी तरह से मन स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो विज्ञान है, चित्त है, एक समय दो तरह का विज्ञान उत्पन्न नहीं होता है।
एक समय एक ही प्रकार का होता है, और भले ही उसमें तीव्रता ज़्यादा होने से ज़्यादा ये नहीं समझ में आता है, गैप समझ में नहीं आता है, लेकिन एक समय में एक ही चित्त उत्पन्न होता है। ओके, मतलब उसकी विभिन्नता अलग अलग है, मतलब उसकी तीव्रता, मतलब उसके जो क्या कहते हैं, उसके अंदर जो समाये हुई जो क्वालिटी है बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत अनेक तरह के हैं, तो ऐसे स्वभाव है, लेकिन वो तो एक समय में एक तरह का होता है। इसीलिए मनसिकार करने के लिए वो बैठता है तो बहुत अच्छी तरीके से वो अपना आसन ग्रहण करता है, अपने शरीर को बिल्कुल शांत और प्रशब्द रखता है, खलबल ऐसे पेनिंग में नहीं रहता है, बिल्कुल शांत स्वभाव रहता है, स्मृति को उपस्थित रखता है और पूरा कान देता है, पूरा पूरा स्मृति देता है कि वो आखिर वो बात क्या है। जब ऐसे बुद्ध वाणी सुनता है ना, तो उसको कहते हैं शुश्रूषा। वो बहुत अच्छी तरीके से वो सुन रहा है और बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा है, तभी वो कहे गए वचन का वो अर्थ समझ पा रहा है। और जब अर्थ समझ रहा है, उस अर्थ का आखिर वो बात क्या है, उस अर्थ को अपने ज्ञान से ही समझने के लिए जो मनसिकार को बढ़ाता है, इसको कहते हैं मनसिकार, इसको कहते हैं योनिसो मनसिकार। ये होती है भावना और ये होता है धर्म का अवबोध करने का तरीका, है ना। और वो व्यक्ति ऐसा ही करता है जिसके पास पुतु प्रज्ञा, जिसके पास में बहुत चौड़ी प्रज्ञा होती है, वो व्यक्ति उन भिक्षुओं के इस तरीके से जो धर्म देशना बताए जाते हैं, तो वह व्यक्ति उसी आसन पर बैठा हुआ उन भिक्षुओं के कहे गए बुद्ध वचनों को, इस प्रवचन का आदिम भी मनसिकार होती है, उसका आरंभ भी बहुत अच्छी तरीके से मनसिकार करता है, मध्यम भी मनसिकार होती है, मध्य भी बहुत अच्छी तरीके से मनसिकार करता है, और पर्योसानम भी अंत भी जो अंतिम पार्ट है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मनसिकार करता है। और इतना ही नहीं है, उत्थितोप्य, जब इस तरीके से जब कोई व्यक्ति धर्म श्रवण करता है और वो अपने आसन से उठता है, पूरे स्मृति के साथ उठता है, तो वो जो बात सुनी थी, जिसको आदि मध्य और अंत जो जाना हुआ था, मनसिकार किया हुआ था, वो भूलेगा नहीं। जब ऐसा होश और ऐसा तरीका रहता है धर्म श्रवण करने का, वो व्यक्ति जब उत्थितो भी जब वो उठता है, अपने आसन से जागता है, तम्मा आसन, उस आसन से उठता है, तब भी तस्सा कथायम, उस कहे गए बुद्ध वचन के, उस कहे गए उस वाणी का आदिम भी मनसिकार होती है। उठने के बाद में भी बिल्कुल सेम टू सेम उस कहे गए बुद्ध वचन का आरंभ भी मनसिकार करता है, उसका मध्य भी मनसिकार करता है और अंत भी मनसिकार करता है। और ऐसा करता हुआ अगर वो अपने ज्ञान से धर्म का अवबोध करता है, तो भगवान कहते हैं आयंग उच्चति भिक्खवे पुथु पन्यो पुगल, भिक्षुओं यह व्यक्ति कहलाता है और बहुत चौड़ी प्रज्ञा वाला व्यक्ति, बहुत विशाल प्रज्ञा वाला व्यक्ति, है ना। तो ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति की पहचान है। इमे को भिक्खवे तयो पुगला संतोषम विद्यमाना लोकस्मि, भिक्षुओं ये 3 तरह के लोग हैं जो इस संसार में विद्यमान हैं। अभी इसके बारे में भगवान गाथाओं के द्वारा भी कुछ उपदेश करते हैं। अवकुज्य पन्यो पुरिसो दुम्मेधो अविचक्षणो, भगवान कहते हैं अवकुज्य पन्यो, यानी कि जो उल्टे घड़े की तरह प्रज्ञा वाला जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, दुम्मेधो जो बहुत ही दुर्बुद्धि यानी कि दुष्प्रज्ञ, जिसके पास में बुद्धि नहीं है, ऐसा दुम्मेध है। अविचक्षणो जो बिल्कुल अपने ज्ञान के साथ में, प्रज्ञा के साथ में कभी भी न सोचने वाला, या ऐसा कह सकते हैं प्रज्ञा से रहित ही आदमी, उसको कहते हैं अविचक्षणो, बिल्कुल ज्ञान रहित होकर वो व्यवहार करने वाला। आभिक्खनम पिचे होती गंता भिक्खुनंग संति की, वो भले ही भिक्षुओं के पास, भिक्षु लोगों के पास वो हमेशा वो जाता रहे, इसमें तो वो अच्छापन है, लेकिन उस बात का आदिम कथाय मज्जंज पर्योसानंच तादिशो उग्ग हेतु न सक्कोति पन्या हिस्स न विद्यति। और भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो उल्टे घड़े की प्रज्ञा वाला व्यक्ति है, भिक्षुओं के पास भले ही जाए, जो दुर्बुद्धि वाला है, जो बिल्कुल ज्ञान के साथ न सोचने वाला, मतलब ज्ञान रहित ही रहने वाला है, वो भले भिक्षुओं के पास में ऐसा जाता रहे, लेकिन वो व्यक्ति उस भिक्षुओं के कहे गए बुद्ध वचन का, धर्म देशना का न आरंभ, न मध्य, न पर्योसान
और ना ही इस प्रकार के किसी प्रकार का कोई धर्म गुण वो स्मरण कर सकता। उग्ग हेतु न सकतो, उसको वो सीखता नहीं है ना, उसको सीखने मतलब सीखने में वो असमर्थ होता है, सीख नहीं सकता है। और इसी कारण से पन्या ही सन विद्यते, और इसी कारण से वो पहले से उसके पास प्रज्ञा न होने से और धर्म का मनसीकार न करने से भी प्रज्ञा उत्पन्न, पन्या ही सन विद्यते, उसमें प्रज्ञा का विद्यमान होना नहीं होता है। न विद्यते, प्रज्ञा नहीं होती, उसमें विद्यमान नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति है। फिर भगवान कहते हैं उच्चंग पन्यो पुरुषो सेयो एतेन उच्यति, ये जो उल्टे घड़े वाला आदमी है, प्रज्ञा वाला आदमी है, उससे तो थोड़ा सा श्रेष्ठ आदमी है जो उच्चंग पन्यो, जैसे गोद में कुछ चीज़ें जैसे रखते हैं तो उसकी जो उपमा करके दी गई जो ये है उच्चंग प्रज्ञा वाला पुरुष है, वो व्यक्ति पहले से जो उल्टे घड़े वाले व्यक्ति से तो क्या है, वो थोड़ा श्रेष्ठ है। सेयो एतेन उच्यति, किन बातों में एतेन उच्यति, अभिखनंग चे होती गंता भिक्खु न संति के, वो व्यक्ति हमेशा जो धर्म के देश न देने वाले भिक्षुओं के पास में वो जाता है, और साथ में आदिं कथाय मज्जंच पर्योसानंच तादिशो, जो धर्म देशना के आरंभ को, मध्य को और अंत को बताया जाता है, वो उसी प्रकार से उस आदि, मध्य और अंत को क्या करता है, वो मनसीकार कर पाता है। निसिन्नो आसने तस्मिन् उग्ग हेत्वान व्यंजनं, वो क्या करता है, उसी आसन पर बैठा हुआ उस कहे गए बुद्ध उपदेशों को वो उग्ग हेत्वान, उसको सीख कर, व्यंजनं, उसके स्पष्टीकरण को भी वो समझ लेता है, यानी कि मनसीकार कर रहा है तो उसको भी समझ लेता है। लेकिन क्या होता है, उत्थितो नप जानाति, लेकिन वो आसन से जब उठता है वो कुछ भी नहीं जानता है, यानी कि वो धर्म देशना के आदि को भी नहीं जानता, मध्य को भी नहीं जानता, पर्यवसान को भी नहीं जानता। गहितंग हिस्सम उस्सति, जो उसने ग्रहण कर लिया है वो भी सब कुछ नष्ट हो जाता है ना। जैसे गोदी में लिए हुए जो नाना प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं या कुछ फल है, वो उठते ही जैसे पूरा नीचे गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही उसका जो सीखा हुआ होता है, आसन पर बैठे हुए जो सीख लिया होता है, वो सब कुछ वो नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान आगे कहते हैं पुथु पन्योच पुरुषो सह्यो एते ही उच्यति, भगवान बुद्ध कहते लेकिन जो चौड़ी प्रज्ञा वाला व्यक्ति है जिसकी प्रज्ञा में बहुत विपुलता है, वो व्यक्ति इन दोनों लोगों में वो श्रेष्ठ है। सेयो एते ही उच्च, ये जितने भी अभी प्रज्ञा के लोग बताए हैं उनमें वो व्यक्ति श्रेष्ठ ही है। और साथ में अभिखनम पिचे होती गंता भिक्खुनं संति के, वो व्यक्ति भी भिक्षुओं के पास में हमेशा वो धर्म श्रवण के लिए वो जाने वाला होता है। आदिं कथाय मज्जंच पर्योसानंच तादिशो, और जिस अर्थ से वे भिक्षु लोग धर्म की देशना देते हैं उसी अर्थ से उसका आदि भी, उसका मध्य भी और उसका अंत भी बहुत अच्छे तरीके से वो सीख लेता है, समझ लेता है। निसिन्नो आसने तस्मिन् उग्ग हेत्वान व्यंजनं, उस आसन पर, उसी आसन पर बैठे बैठे उन सारे चीज़, वो धर्म की बात वो सीख कर उसके स्पष्टीकरणों के साथ में भी मन स्वीकार करता हुआ समझता है। और साथ में धारेति सेट्ट संकल्पो अव्यग्ग मानसो नरो, भगवान बुद्ध कहते हैं धारेति सेट्ट संकल्प, और इस तरीके से उस धर्म की बात को, अर्थ को, उस धर्म के ज्ञान को जब वो धारण करता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ संकल्प वाला व्यक्ति बनता है। अव्यग्ग मानसो, बिल्कुल जिसका चित्त बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल शांत है, ऐसा वो व्यक्ति, वो नर पुरुष व्यक्ति बनता है। और इसी व्यक्ति को कहते हैं और धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला। और इसी कारण भगवान कहते हैं धम्मानुधम्म पटिपन्नो दुख संत करो सिया। और भगवान बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार से धर्म के, भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार ही और प्रतिपादन करने वाला वो व्यक्ति बनता हुआ अपने
संसार के सभी दुखों को, यानी कि संसार में जो दुख मिलता है, जो जन्म लेने का दुख, बूढ़ा होने का दुख, मरने का दुख और बाकी भी सारा संसार का सारा दुख, ये अपने सारे संसार दुखों का अंत करने वाला बन जाता है। ऐसा ये आश्चर्य है। तो ऐसा ये बुद्ध उपदेश है और इन उपदेशों से समझ लेना है कि आप लोगों को ये पृथु प्रज्ञा वाला व्यक्ति बनना है। और ऐसे बनना है तो आप लोगों को भी इसमें आए हुए उपदेशों के अनुसार समझना है कि ये पृथु प्रज्ञा वाला व्यक्ति के स्वभाव क्या होता है, धर्म श्रवण करने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से बार बार उन भिक्षुओं के पास जाता है ना। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मुझे तो किसी भिक्षुओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सब आता है, मेरे पास किताबें हैं और मुझे उतना काफ़ी है ना। कुछ लोग तो बोलते हैं कि मुझे भिक्षुओं की तो बात क्या है, मुझे भगवान की भी ज़रूरत नहीं, मेरे पास में सांस है, मैं ध्यान कर सकता हूँ, मेरे पास वेदना है, मैं उसको देख सकता हूँ, है ना। वो अपना अपना है, तो इसमें भगवान की भी ज़रूरत नहीं है। तो ना वो संघ के पास जाने की इच्छा रखता है, ना ही भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है। ऐसे व्यक्ति दुर्भाग्य, खोखले लोग हैं। ओके, उनके जीवन में अगर उन्होंने 10, 20, 40, 50 साल भी अगर ऐसे बिताए, 100 साल भी बिताए, उनके जीवन में इतना सा भी फल नहीं मिलेगा। ओके, तो ये होता है पृथु प्रज्ञा वाला व्यक्ति, है ना। तो ऐसा व्यक्ति आप लोगों को बनना है। अगर ऐसा व्यक्ति आप लोग बनते हैं तो सोचिए आप लोग कितनी भाग्यशाली बन सकते। आज भी भगवान के धर्म के महान प्रतिफल को आप पा सकते हैं। इसलिए भगवान की वाणी आज भी परिपूर्ण एवं परिशुद्ध है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और जो उच्छंग प्रज्ञा वाला व्यक्ति है, ऐसा अभी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उन लोगों ने भी अपने इस प्रज्ञा में उन्नति करना चाहिए, बढ़ोतरी करना चाहिए। तो उसके जो भी बाधाएं, कमियां हैं, उसको दूर करना चाहिए। जो उल्टे घड़े वाला व्यक्ति है, उसने अपना घड़ा सीधा करना चाहिए। जब भी वो धर्म प्रवचन सुनने के लिए आता है तो थोड़ा सा होश बनाए रखना है, स्मृति को उपस्थित रखना है, धर्म बताने वाले के प्रति गौरव रखना है। बुद्ध की वाणी है, अमृत वाणी है, निर्वाण तक ले जाने वाली है। ऐसा गौरव भाव रखते हुए हर एक बात को समझने की कोशिश, अपना घड़ों को ऐसा सीधा करिए और फिर देखिए उसमें ज़रूर स्टोर होगा। अपने घड़े को ऐसा दिमाग को उल्टा नहीं रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रवचन सुनने के लिए आते, धड़ से शरीर से यहाँ सामने बैठते, घर दिमाग पूरा बाहर रहता है, घर में, किचन में, सब खाने पीने में, दुनियादारी में घूमता रहता है और बाद में प्रवचन कुछ समझ में नहीं आता, उल्टे घड़े में पानी डालने जैसा, वो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे भी लोग टाइम टू टाइम विहार में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं। तो ऐसा नहीं बनना है। उल्टे घड़े वाला अभी तक बने होंगे, अभी होश में आना है। ओके, उच्छंग वाला प्रज्ञा भी, ये वाला व्यक्ति भी मिलता है और उनमें से आप होंगे तो अपने सही तरीके से देखना है। पुथुपन्यो वाला व्यक्ति बनना है और फिर देखिए आप धर्म में कैसे उन्नति करते हैं। ये प्रज्ञा ही है जो आपको धर्म में क्रमशः उन्नति की ओर ले जाने वाली है, जो आपको धर्म के महान प्रतिफल की ओर ले जाने, यानी कि निर्वाण की ओर ले जाने वाली है। और इसी कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं ओपनेयी को, भगवान का धर्म कैसा है, आपको क्रमशः स्टेप बाय स्टेप आपको निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। और ये भगवान के धर्म के गुणों का एक रहस्य है और ये परम सत्य है। और इस सत्य का अवबोध आप सब लोगों को हो, इसी सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।